सभी का तस्वीर के इस सफर में और आपके साथ आज मैं हूं माधुरी। आज हम तस्वीर पेश करने वाले हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश, गंगोत्री और केदारनाथ की। और इस तस्वीर में और भी खूबसूरत रंग भरने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज हमने बुलाया है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जो लेखक हैं, ऋषिकेश के रहने वाले हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और आपके परिवार में आयुर्वेद की ये जो परंपरा है 3 पीढ़ियों से चली आ रही है और इसी विषय को लेकर आपने 57 देशों में पढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात बताना चाहूंगी कि सर को घूमने फिरने का बहुत शौक है और इन्होंने अपना लेखन कार्य भी घूमने पर ही किया है। जहां जाते हैं वहां के बारे में इनको लिखने का बहुत शौक है। इसीलिए आज हमने सोचा कि जब ऋषिकेश की बात हो रही है, गंगोत्री और केदारनाथ की बात हो रही है, तो दिनेश जी से अच्छा इसका बखान कौन कर सकता है। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी ऋषिकेश है और ऋषिकेश से मुझे बहुत प्यार भी है, तो इसलिए जितना मैं आपको बता पाऊंगा जरूर बताऊंगा ऋषिकेश के बारे में। जी, तो इस सफर को शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की सुख में डूबा तन मन उसको, आया जो इनके आंगन में। सुख में डूबा तन मन उसको, आया जो इनके आंगन में। प्यार का पहला दर्पण देखा दुनिया ने इनके दर्शन में, कि यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम,
छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो उठो, लत गलत है तुम लड़ो। अंधेरे हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है, परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा, चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1,000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड और आज हम आ गए हैं भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में और यहाँ पर गंगा नदी के किनारे हिमालय की तलहटी में बसा है एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है ऋषिकेश। और दिनेश जी हमारे साथ हैं ऋषिकेश के बारे में और बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो क्या कुछ खास है ऋषिकेश में, क्यों खास है ऋषिकेश? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं। ऋषिकेश का नाम, ये पूरे प्रदेश का नाम है कुब्जाम्र। अच्छा। वो इसलिए पड़ा कि शुरू में जब यहाँ लोग पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पे एक आम का पेड़ देखा जो देखने में दूर से लगता था कि कोई कुबड़ा आदमी खड़ा है जी, तो उसको कुब्जा आम्र कर दिया। अच्छा अच्छा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऋषिकेश में एक बहुत प्राचीन मंदिर है भरत भगवान का। भरत जी अवतार है विष्णु के। वो भरत, राम के भाई भरत नहीं, लेकिन विष्णु के अवतार। और वो जो मंदिर है वो इतना पुराना है कि शायद 4 या 5 हजार वर्ष पुराना मंदिर है। वो सबसे ऋषिकेश का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और
वहाँ जो बद्रीनाथ के अंदर जो मंदिर है वो भी भगवान विष्णु का ही है। तो वो कहते हैं कि बद्रीनाथ में दर्शन से पहले यहाँ पे ऋषिकेश में भरत मंदिर के दर्शन बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऋषिकेश में आश्रम तो है ही बहुत सारे, योग का स्थान है, और पहली बार गंगा जी पर्वतों से उतरकर सबसे पहले ऋषिकेश में आती है। ऋषिकेश जो है एक तरह से कहते हैं ऋषिकेश कि भगवान शंकर के जो केश हैं यही कहते हैं कि जो गंगा माँ यहाँ पे उनके केशों में उतरी थी यहाँ से। दूसरी बात क्या ऋषिकेश के बारे में, ऋषिकेश में जरा सी भी गर्मी पड़ती है तो बारिश हो जाती है। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी ये सबसे कमाल की बात है ऋषिकेश के बारे में। आज दिल्ली में भी बारिश है। हाँ, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। और दूसरे जो ऋषिकेश की हवा है वो बहुत शुद्ध है। ऋषिकेश में रात के वक्त ठंडा हो जाता है गंगा के प्रभाव से। और इसके अलावा ऋषिकेश का अपना एक ऑरा, एक तरफ पर्वत है, गंगा, तीन तरफ पर्वत है, गंगा माँ है, तो उसका जो एक ऑरा है बहुत ही खास है। और उसको जब तक खुद जाके अनुभव ना करें तब तक जो है आनंद आता नहीं है। बिल्कुल, ये जो ऑरा है यही हमारे पर्यटकों को ऋषिकेश तक खींच कर लाती है। एक गीत सुनते हैं और उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ऋषिकेश के बारे में और जानेंगे दिनेश जी से। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर हैं। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो, उठो, लत गलत है तुम लड़ो। अंधेरे हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है, परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा, चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये, गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। FM गोल्ड पर आज तस्वीर है ऋषिकेश, गंगोत्री और केदारनाथ की, जिसमें आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं ऋषिकेश के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में दिनेश जी हैं, जो यहाँ के बारे में बहुत सारी अच्छी और खास बातें हम तक पहुँचा रहे हैं। आगे क्या कुछ है यहाँ ऋषिकेश में देखने के लिए, जानने के लिए? देखिए, ऋषिकेश की जो पहचान वो है लक्ष्मण झूला पुल से। जी जी जी। क्योंकि लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं एक तरह से। बहुत लोगों के मन में धारणा है कि लक्ष्मण झूला पुल को लक्ष्मण जी ने बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है। इस पुल का निर्माण किया था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंजीनियर्स ने 1930 में। और अब तो पुल ये बंद कर दिया यातायात के लिए, लेकिन फिर भी ऋषिकेश का नाम अभी भी लक्ष्मण झूला पुल के साथ है जी। बाद में 2 पुल और बन गए। एक तो राम झूला और एक जानकी पुल, वो भी अभी नए हैं। एक ऋषिकेश की पहचान नीलकंठ से है। नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है, वहां पे बहुत लोग जाते हैं और वो बड़ा प्राचीन मंदिर है। पहाड़ के ऊपर है, जाके चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन वो मंदिर भी बहुत प्राचीन है। एक वीरभद्र का मंदिर है, जो भी, बल्कि वो जो जहाँ वीरभद्र का मंदिर है वो तो पुरातत्व विभाग ने उसको संरक्षित कर दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत पुराना एक सभ्यता उन्होंने देखी। जब उसको एक्सकवेट किया, खुदाई की, तो वो मंदिर भी बड़ा प्राचीन है। हरिद्वार भी बहुत पास है, आपको पता है। बल्कि जब हम आते हैं दिल्ली से तो पहले हरिद्वार आता है, फिर ऋषिकेश आता है। और हरिद्वार के अंदर जो गंगा है वो आ रही है गंगोत्री से। जी जी। तो गंगोत्री से लेके ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, जहाँ हर की पैड़ी है, तो इसके बाद जाएंगे यहाँ से गंगोत्री। बिल्कुल सही। अभी हमने ऋषिकेश की चर्चा कर ली और ऋषिकेश के बारे में बहुत कुछ जाना, और इस गीत के बाद हम जानेंगे गंगोत्री के बारे में। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए,
रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे, नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे, खोल के देखो प्यार की आंखें सब तेरे सब मेरे रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। गंगा कहाँ से आ रही है ये तो आज हम आपको यहाँ तस्वीर में बताने वाले हैं, और हमारे साथ दिनेश जी हैं, वो बताएंगे कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, कैसे गंगा हरिद्वार तक पहुंची, ऋषिकेश तक पहुंची और उसके बाद आगे पहुंची। देखिए, गंगा का जो उद्गम तो गोमुख से है जी। गोमुख से बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वहां से गंगा उतर के आती है गंगोत्री में, फिर वहां से शनय शनय उतर के धीरे धीरे आती है। लेकिन जब हम जाते हैं उस तरफ तो पहले पड़ता है टिहरी, जो करीब ऋषिकेश से 2 घंटे की ड्राइव पे है। वो बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ी झील है, और वो झील मीलों तक चलती है जब आप जाते हैं ऊपर। और उस झील के अंदर हाउस बोट भी है एक जगह, अगर हमें लगे कि कभी ठहरना है हाउस बोट में, तो टिहरी के अंदर जो झील है उसमें लोग ठहरते हैं जाके हाउस बोट्स में जी। वो फ्लोटिंग हट्स बने हुए हैं, फ्लोटिंग हट्स जिनको बोलते हैं, वही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है, हर्षिल होते हुए जब हम पहुंचते हैं गंगोत्री के मंदिरों में, वो पूरा रास्ता इतना दिलकश है कि आपकी मतलब आपको अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बड़ी कोफ्त होती है कि मैं ड्राइव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत रास्ता है, इतने झरने हैं, और झरने भी बड़े विशाल झरने कई जगह तो जब बरसात होती है, और दृश्य बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दृश्य हैं, बीच में से गंगा जी आ रही हैं। वो पूरा का पूरा जो जब हम गंगोत्री पहुंचेंगे तो गंगोत्री तो बहुत कम समय के लिए खुलता है, क्योंकि वहां बर्फ बहुत पड़ती है, ठंड बहुत होती है। लेकिन वहां जो गंगा वहां को देखते हैं आपकी ग्लेशियर में से पिघल के गंगा, एक तरफ बर्फ है एक तरफ गंगा का जला रहा है, तो वो
दृश्य बड़ा सुंदर होता है, लेकिन ठंड बहुत होती है वहां पे। सबसे बड़ी बात ये है। तो भाई जब गंगोत्री के लिए प्लान बनाएं, उस तरफ जाएं, तो ठंड का भी इंतजाम करके जाएं, क्योंकि काफी ठंड होती है, तो उस हिसाब से कपड़े वगैरह, गर्म स्वेटर वगैरह रख के जाएं। नहीं जी, आजकल तो नहीं, लेकिन जब नवंबर दिसंबर के बाद तो बहुत ठंड हो जाती है। जी जी। दिवाली के आसपास, और फिर लगातार 4 महीने चलती है, बर्फ बहुत गिरती है, तो फिर वहाँ कोई गंगोत्री में रहता नहीं है, सब लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है। जी, चलिए गंगोत्री के बारे में आगे और हम जानेंगे दिनेश जी से। पहले सुनते हैं ये गीत। पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी, ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं। उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐसा दम, तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से, मेरी जाने जा तेरी कसम।
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आगे हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। भाई हम आ गए हैं गंगोत्री। जी हाँ, गंगोत्री के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है दिनेश जी से। अब आगे हम सफर जो हमारा है वो किधर को मुड़ता है, बताइए। देखिए, सफर तो चलते हैं। एक मेरी विनती है, जितने लोग जाते हैं जी जी। ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, केदारनाथ, वो कूड़ा बहुत, पॉलिथीन का, इधर का बहुत कूड़ा डालते हैं। जी, ये सही। ये उसकी वजह से जो पर्यावरण के ऊपर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी जी। क्योंकि पहाड़ में जो ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें हैं लोग जला देते हैं या नष्ट कर देते हैं, लेकिन पॉलिथीन जो है और खास तौर से जो रैपर्स हैं वो नष्ट नहीं होते। होता क्या है कि इतने सुंदर वनों के बीच में, जहां पे एक तरफ गंगा बह रही है, अचानक आपको पॉलिथीन दिखते हैं तो मन बड़ा दुखता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि गंगोत्री के पास एक जगह है हर्षिल, जी। गंगोत्री से पहले पड़ती है। वहाँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का और आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है जी। और सर्दी बहुत पड़ती है, तो वहां पे उनको देख के बड़ा आनंद आता है। एक वहां पे जो भोटिया नस्ल के कुत्ते बहुत दिखते हैं आपको, अच्छा। बड़े बड़े बालों वाले, काले भूरे, बहुत लंबे चौड़े कुत्ते होते हैं वो। जी जी। वो वहाँ की लोकल ब्रीड है। अच्छा। तो वहां पे क्या करते हैं, क्योंकि वहां बाघ बहुत है, जंगली बाघ है, तो लोग उनके गलों में लोहे के पट्टे डाल देते हैं, क्योंकि अगर बाघ होगा और बाघ उसको पकड़ेगा तो गर्दन से ही पकड़ेगा जी। तो गर्दन में अगर लोहे का पट्टा है और कील है तो बाघ उसको मार नहीं पाएगा। वैसे तो वो लड़ जाता है कुत्ता। एक खास बात आपको बताऊं कि चाय बड़ी अच्छी मिलती है और 10 रुपए में ये पूरे बहुत अच्छी रास्ते बात भर। बताई। और वो भी उनकी अपनी जो गाय है, जब आप चलते हैं टिहरी से आगे गंगोत्री की तरफ, छोटे छोटे गांव पड़ते हैं रास्ते में, और वहां पे जो चाय है उनकी अपनी गाय भैंसों के दूध की चाय, और सिर्फ 10 रुपए में, बहुत बढ़िया, बड़ी स्वाद। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सफर का आनंद आ जाएगा। हाँ। तो जिंदगी हमें भी जो है बुलाए गंगोत्री की तरफ, और ये जो छोटे छोटे गांव हैं, इनके जो छोटे छोटे टी स्टॉल हैं, वहाँ की चाय का लुत्फ हम भी उठाएं। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 la 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 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर तस्वीर लेकर आज माधुरी है आप सभी के साथ। और आज की तस्वीर में हम पेश कर रहे हैं ऋषिकेश गंगोत्री। और अब बारी है केदारनाथ के बारे में जानने की। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दिनेश शर्मा जी हैं और ये इस पूरे क्षेत्र के जानकार हैं, राइटर हैं और हमें बता रहे हैं अब केदारनाथ के बारे में। देखिए, केदारनाथ तो आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री की भी विशेष जी एक फेवरेट जगह है। और एक तो घाटी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ जो मंदिर है केदार बाबा का वो बहुत प्राचीन है। उसके बारे में कई बात है कि लोग कहते हैं कि उसको पांडवों ने बनाया, लेकिन अभी तक प्रमाणित हो नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बहुत पुराना है। और वैसे भी इतनी आपत्तियां आई, इतने लैंडस्लाइड हुए, देखिए आज भी वो मंदिर
बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। जी हाँ, विपदाओं में भी अपनी जो है पहचान बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ का जो पुजारी होगा वो हमेशा दक्षिण भारतीय होगा। अच्छा। केदारनाथ के जो पुजारी होंगे, ये शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये स्थापित की थी परंपरा कि केदारनाथ के जो पुजारी होंगे या बद्रीनाथ के जो पुजारी होंगे वो दक्षिण भारतीय पंडित होंगे। अच्छा। और वहाँ जो होंगे वो यहाँ के होंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और केदारनाथ जो है ज्योतिर्लिंग है, स्वस्फूर्त है और बहुत मान्यता है। मैं तो 15-15 दिन रहा हूँ वहाँ पे। पास में ही भैरव घाटी है जहाँ ऊपर दूर जाके पहाड़ी पे भैरव जी का मंदिर है, वो बड़ा सिद्ध स्थान है पूरा। और केदारनाथ के आसपास झील बड़ी सुंदर है, छोटे छोटे झील हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ झीलों के वहाँ मैंने ध्यान किया बैठ के। और केदारनाथ का जो मौसम है बस उसका पता नहीं कब बदल जाए। अच्छा। कब अचानक बारिश आ जाए, कब बर्फ गिरनी शुरू हो जाए। और पता लगा कि 10 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, 10 दिन तक बर्फ गिर रही है। तो हमारे पर्यटक जो वहाँ जाएं उनके लिए ये भी सलाह है कि भाई सर्दी के भी कपड़े रख लें, बारिश के मौसम के लिए भी छतरी रेनकोट वगैरह साथ रखें। और अब तो हेलीकॉप्टर की सर्विस शुरू होगी वहाँ के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया। वहाँ से लगातार हेलीकॉप्टर जाते हैं। और पहले पैदल जाना पड़ता था, बड़ी यात्रा बड़ी क्लिष्ट थी, कष्टकारक थी। मैं तो पैदल गया हूँ बहुत बार। तो वहाँ पे अब सुविधाएं, जब से प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने संरक्षण में लिया है तब से सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। तो केदार बाबा तो वहाँ के जो महत्व है वो वहीं जाके पता लगता है। इतनी ऊर्जा, इतनी शांति अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। तो ये खूबसूरती देखने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा केदारनाथ। जी। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा।
तो आज हम तस्वीर में आ गए हैं केदारनाथ, और केदारनाथ के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे दिनेश जी? जी, सबसे बड़ी बात कि वहाँ का जो भोजन है, जी जी, खास तौर से उस पूरे क्षेत्र का झिंगोरे की खीर, वो अगर आपने नहीं खाई तो आपने जीवन में वाकई बहुत बड़े स्वाद से वंचित हैं। फिर वहाँ जो आटा है उनका लोकल बगड़ का आटा, अच्छा। तो लाल रंग का आटा होता है, उसको हमारे यहाँ रागी भी बोलते हैं जी। उसकी रोटी खास तौर से लकड़ियों पे पकी हुई, उसका जो स्वाद है। बाकी पहाड़ में जो खीरे होते हैं, बड़े बड़े खीरे और बड़े मीठे, सब्जियां भी पहाड़ की बहुत स्वाद होती हैं। चाहे बल्कि एक बार मैंने वहाँ कद्दू खाया, इतना स्वाद कद्दू की मैं कच्चा कद्दू खा गया, पीले रंग का, इतना मीठा कद्दू। तो क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते, जो भी है ऑर्गेनिक है और बहुत उसके अंदर स्वाद है, तो ये सब खास बात है। बाकी भगवान शंकर का स्थल तो केदारनाथ है ही, तो बस जाइए और अनुभव कीजिए और आनंद लीजिए। नहीं, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें साझा की इस क्षेत्र की, और इस वजह से हमारी जो तस्वीर है वो और भी रंगीन हो गई। बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने केदारनाथ, गंगोत्री, ऋषिकेश के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ निमंत्रण दिया, मुझे आने का धन्यवाद। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। इसी के साथ आप माधुरी को दीजिए इजाजत। आप बने रहें आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। अभी कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।